इस मेरी बेटी की तस्वीर आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। 19 साल इसकी उम्र है और अक्सा इसका नाम है। पुलिस ऑफिसर किस तरह इसके साथ इतना नजदीक आया कि उसने यहाँ तक इसे जान से मारने की धमकी दी। ये भी कहा कि मेरे साथ एक रात गुजारो, उसके इवज तुम्हारे भाई को रिहा कर दिया जाएगा। उस पुलिस ऑफिसर ने किस तरह 10 दिन जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाई रखा, जो ज्यादती हुई, जो आपके साथ वहाँ पे तशद्दुद किया गया, वो कैसे हुआ। गाली निकाल के कहते तुम भी यहाँ पे बैठो, टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मुझे भी थप्पड़ मारा, कहता अपनी अम्मी का बताओ कहाँ है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। आबिद ने थप्पड़ मारा आपको? लेडीज कांस्टेबल आई हैं तो उसको कहता कि इसे बुलवाओ, किसकी अम्मी का है, और उसके खिलाफ इससे बयान दिलवाओ। ग्रीन कलर का पाइप होता है, उसके साथ उन्होंने इन जगहों पे मारे, इन जगहों पे, और ये पाँव का गिट्टा भी तोड़ दिया। जी। कितनी देर मारती रही आपको? वो तकरीबन उन्होंने 10-20 मिनट मारती थी। तुम ये बयान दो तुम्हारी अम्मी ने मारा। मैंने कहा मेरी अम्मी नहीं मार सकती। आबिद ने किस तरह का सलूक किया? वो नीचे से लेके ऊपर तक देखे, कहते तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ को और तुम्हारे भाई को छोड़ दूं, मेरी बात ना मानी तो फिर मेरे हाथ में कलम है, मैं जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ। खुदा भी तुम लोग को बचाए ना तो वो भी नहीं बचा सकता अगर मैं कुछ लिख दूं। कभी भाभी वॉशरूम जाती थी, भाभी को बाहर भेज देता था कि तुम जरा बाहर जाओ, मैंने इससे कोई बात पूछनी। फिर दुपट्टा उतारता था तो कभी हाथ कहीं लगाता था कमर पे, कभी कहीं कि तुम मेरे साथ रिलेशन में आओ, तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। मैं उनसे हाथ जोड़ के माफिया मांगती थी कि आप मेरे साथ इस तरह ना करें, मेरी अम्मी बेगुनाह है, हमारे साथ इस तरह ना करें, हमसे इस चीज़ की डिमांड ना करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इस मेरी बेटी की तस्वीर आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। 19 साल इसकी उम्र है और अक्सा इसका नाम है। यकीनन हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, यहाँ पे हर दूसरा शख्स जो है बेरिया है, वो आपको इंसान नहीं समझता। और इसके साथ जो हुआ है, खुद सुनकर हमारी रूह कांप गई। कहानी का आगाज़ कहाँ से हुआ और पुलिस ऑफिसर किस तरह इसके साथ इतना नज़दीक आया कि उसने यहाँ तक इसे जान से मारने की धमकी दी, और ये भी कहा कि मेरे साथ एक रात गुजारो, उसके इवज तुम्हारे भाई को रिहा कर दिया जाएगा। कि कहानी का आगाज कैसे हुआ, उस पुलिस ऑफिसर ने किस तरह 10 दिन जो है इसे अपने जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाई रखा, ये तमाम कहानी इनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी कैसी हो आप? जी ठीक। बेटा आपकी तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं। इससे पहले 1-2 इंटरव्यूज हुए, आपके रिकॉर्ड हुए। ये कहानी का आगाज कहाँ से हुआ और वो इंस्पेक्टर जो आबिद था उसकी आपके साथ जाती दुश्मनी कैसे बनी? वो ये था कि मेरी अम्मी पे और मेरे भाई पे एफआईआर थी, डेथ की, कत्ल की एफआईआर थी। और जिसका मर्डर हुआ है ना, वो मतलब कि मर्डर नहीं, उसने खुदकुशी की है। ठीक है। वो नशा करती थी, ओवरडोज की वजह से उसकी डेथ हो गई। वो जो जिसकी डेथ हुई है वो ना मेरी अम्मी का भाई बना हुआ था और वो उसको पसंद करती थी, दोनों रिलेशन में थे। ठीक है। तो वो उसके साथ अम्मी का भाई बना था, 1-2 दफ़ा उसके साथ आई हैं वो। उसके बाद हमारे अम्मी के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हो गए, हमारे भी, हमारे जी ठीक है, हमारे साथ भी बहनों की तरह, क्योंकि उसका सगा माँ बाप नहीं था। सगा माँ बाप फोत हुआ था, सगा भाई भी, उसकी भी डेथ हुई थी। सगी बहनें थी जो अपने अपने घरों वाली थी। ठीक है। सुतेले भाई और सुतेली माँ थी जिन्होंने उसे घर से बेदखल किया कर दिया हुआ था। तो वो भी हमारी तरफ आ जाती थी जब भी उसको कोई मसला होता है। तो मेरी अम्मी को उसने कहा कि बाजी आपने ना मेरे साथ सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, तो आप इन्हें ना आमिर के साथ शादी करवा दे। मेरी अम्मी ने ना अपने मतलब के, आमिर कौन है जी? वो मेरी अम्मी के भाई बने हुए। अच्छा, आपकी अम्मी के भाई बने हुए। ठीक है। वो अम्मी के भाई बने हुए थे, तो अम्मी ने फिर उसके साथ निकाह करवा दिया। उसके बाद उसको कोई भी मसला होता तो वो अम्मी को आके बताती थी कि भाई इस तरह मैं लड़के आई, क्योंकि वो नशा करती थी। नशे की वजह से उसके मतलब के अपने शोहर के साथ। तो उसकी डेथ कैसी हुई थी? ओवरडोज की वजह से। तो उसका इल्जाम लगा आपकी वालिदा के ऊपर और आपके भाई के ऊपर? भाई पे और मेरी वालिदा पे और उसके शोहर पे, तीनों पे लगा। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया? नहीं, गिरफ्तार नहीं, क्योंकि वो जो अंकल मतलब कि जो मेरे मामू थे, जो अम्मी के भाई बने हुए थे, वो इंटायरम पे थे और अम्मी मेरी डर के वहाँ से चली गई थी। ठीक है। मौके पे डर के चली गई वहाँ पे। और घर तब मेरे भाई और मेरी भाभी और मेरे कजन था वो मौजूद थे घर में। यानी कि जिस उस खातून की डेथ हुई है, आपकी वालिदा वहाँ से चली गई, जी, आप घर में मौजूद थी? आपकी नहीं, मैं नहीं थी। आप नहीं थी, आपकी भाभी थी और आपका भाई था, दो जने थे। आपके भाई को भी पुलिस वाले ले गए? जी, उसको भी ले गए और मेरी भाभी को भी ले गए और मेरा कजन था उसे भी ले गए। ये कहाँ का वाकया, किस पुलिस स्टेशन का? ये हंजरवाल थाना। हंजरवाल थाने का। उसके बाद आपके भाई को गिरफ्तार कर दिया जाता है। गिरफ्तार। फिर आपके साथ जो ज्यादती हुई, जो आपके साथ वहाँ पे तशद्दुद किया गया, वो कैसे हुआ? आप वहाँ पे क्या लेने के लिए गई? मुझे जब पता चला, मैं नाश्ता देने के लिए गई थी। अपने भाई को और भाभी को और कजन को नाश्ता देने के लिए। कितने दिनों बाद गई थी आप? मैं दूसरे दिन गई। दूसरे दिन? जी। कपड़े कैसे पहने हुए थे आप? नॉर्मल यही थे जैसे अबाया पहनती हैं? जी, बाया पहना हुआ था, निकाब किया हुआ था। ठीक है, चेहरा भी आपका कवर था पूरा? ठीक है। आप वहाँ पे जाती हैं? जी, मैं वहाँ पे गई हूँ, खाना नाश्ता देने के लिए गई हूँ। तो पहले नीचे भाई हवालात में था, उसको नाश्ता पकड़ाने लगी। उन्होंने कहा ऊपर चली जाए, वो अपनी भाभी को जाके पकड़ाएं, यहाँ पे नाश्ता आपने नहीं पकड़ाना, मुझे दे दे, हम भाई को खुद पकड़ा देंगे। ठीक है। भाभी ऊपर थी, उन्होंने कहा अपनी भाभी को ऊपर नाश्ता दे के आए। ऊपर जब भाभी भी आपकी हवालात में थी तब? जी। ठीक है। भाभी को नाश्ता देने के लिए ऊपर गई तो ऊपर आबिद थे, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे भाभी से, उसको डरा रहे थे, उसको कह रहे थे कि अपनी सास के खिलाफ बयान दो, ये करो।
तो वहाँ पे जब मैं नाश्ता देने गई उन्होंने मुझे कहा कि आप कौन हो, मैंने कहा मैं जमीला की बेटी हूँ। ये आपकी उस वक्त आबिद के साथ पहली मुलाकात थी? जी। ठीक है। तो मुझे से आगे से मुझे गाली निकाल के कहते, क्या गाली निकाली? गाली तुम भी यहाँ पे बैठो। आबिद ने कहा ये? जी। ठीक है, उसके बाद? उसने भी कहता कि तुम लोग की माँ कहाँ है, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं घर पे नहीं थी। कहता तुम कहाँ थी फिर, मैंने कहा मैं घर पे नहीं थी, ये बस मैं घर पे नहीं थी जब ये काम हुआ, मैं घर पे नहीं थी। जी नाज़रीन, ये क्या तरीका कार है कि एक बच्ची को आप उसकी माँ की गाली निकाल के पूछ रहे हैं कि तेरी माँ किधर रही है? आप लोगों का काम है जनाब, आप इन्वेस्टिगेट करें, जाए उस खातून को पकड़े जहाँ पे भागी है, एक बच्ची वहाँ पे आ रही है। आपका रवैया इस तरह का होना चाहिए कि लोग बाहर आके तारीफ करें कि हमारे पुलिस के जो जवान हैं, हमारे जो भाई हैं, वो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं और आम शहरियों को वो इंसानों की तरह जो उनके साथ पेश आते हैं। लेकिन यहाँ पे आबिद साहब ने आगाज ही अपना जो है माँ की गाली से किया, उसके बाद आप वापस घर चली गई? नहीं, मैं घर नहीं गई, उसके बाद उन्होंने मुझे भी बिठा लिया वहाँ पे। ठीक है। मुझे बिठा लिया, मुझे कहते कि तुम लोग की अम्मी कहाँ है, मतलब कि टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मुझे भी थप्पड़ मारा, कहता अपनी अम्मी का बताओ कहाँ है, मैंने कहा मुझे नहीं पता। आबिद ने थप्पड़ मारा जी। आपको? ठीक है। फिर उसके बाद लेडीज़ कांस्टेबल आई हैं तो उसको कहता कि इसे बुलवाओ कि इसकी अम्मी कहाँ है और उसके खिलाफ इससे बयान दिलवाओ कि ठीक इसकी है। माँ ने मारा है। तो मुझे वो अलहदा सेपरेट रूम में ले गई हैं। तो वहाँ पे जाके उन्होंने मुझे मतलब कि ग्रीन कलर का पाइप होता है वो जो टूटियों में डलता है वायरिंग वाला, ठीक उसके है। साथ उन्होंने इन जगहों पे मारे, इन जगहों पे, और ये पाँव का गिट्टा भी तोड़ उस दिया खातून ने था। मारा? जी। कितनी देर मारती रही आपको? वो तकरीबन उन्होंने 10-20 मिनट मारती रही। ये मेरा एक हाथ पैरालाइज है, मैंने उसको बताया, मैंने कहा मेरा एक हाथ पैरालाइज, इसने मेरा दुपट्टा उतार के फिर मेरे दुपट्टे के साथ बांध के मारा मुझे। आपने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की कि मेरा तो कसूर ही कोई नहीं है? मैंने बोला, कहती तुम लोग की तुम ये बयान दो इसलिए तुम्हें मार रहे हैं, तुम ये बयान दो तुम्हारी अम्मी ने मारा। मैंने कहा मेरी अम्मी नहीं मार सकती, किसी को भी नहीं मार। मैंने कहा मेरी अम्मी हमसे ज़्यादा उससे प्यार करती थी, मैंने कहा मेरी अम्मी उसे नहीं मार सकती हैं। तो कहती तुम लोग ये बयान दो, मेडिकल की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद देखना तुम लोग की अम्मी पे ये होगा वो होगा, तो अपनी अम्मी के खिलाफ बयान दो। मैंने कहा मैं नहीं और दूंगी। वो मुसलसल आप पे उस खातून ने तशद्दुद किया? जी। ठीक है, उसके बाद जाने दिया घर आपको? नहीं, उसके बाद भी नहीं जाने दिया, 10 दिन तक थाने में रखा है। 10 दिन तक? जी, मेरी इनके भाभी को पास 11 कोई- दिन रखा है, मुझे 10 दिन। इनके पास कोई कोर्ट के ऑर्डर थे कि आपको नहीं। गिरफ्तार किया जाए, आपके साथ इन्वेस्टिगेशन की जाए? नहीं। इन 10 दिनों में उस खातून जो थी वहाँ पे लेडी कांस्टेबल से तशद्दुद किया, जी। आबिद ने किस तरह का सलूक किया? क्योंकि आपकी जो वीडियोस वायरल हो रही हैं वो आबिद के साथ लिंक्ड हो रही हैं कि आबिद ने आपके साथ ये ऑफर करवाई कि मेरे साथ रात गुजारो, मेरे साथ जो है एक रिलेशन बनाओ, तो किस तरह फिर आबिद आपके नज़दीक आया? वो बस ऐसे आए हैं, पहले ऊपर से नीचे से लेके ऊपर तक देख के कहते तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ठीक है। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ को और तुम्हारे भाई को छोड़ दूं, वैसे भी तुम लोग बेगुनाह हो। ये क्या है उसने? जी, उसने कहा तुम लोग वैसे भी बेगुनाह हो लेकिन लोगों की नज़रों में तुम लोग गुनाहगार हो। ठीक है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर मेरे हाथ में कलम है, मैं जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ। इस टाइम मैं मतलब कि खुदा भी तुम लोग को बचाए ना तो वो भी नहीं बचा सकता अगर मैं कुछ लिख दूँ। जी नाज़रीन, अब इस बात में कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। कि बच्ची इस वक्त जो कैमरे के सामने मौजूद है और ये कह रही है कि उस वक्त आबिद जो था उस वक्त फिरौन बना हुआ था, मुझे कह रहा था कि यार तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई बेकसूर है, लेकिन तुम खूबसूरत हो, तुम ऐसा करो कि मेरे साथ वक्त गुजारो और फिर मैं तुम्हारे भाई को जो है रिहा कर दूंगा। तो आपने उससे क्या कहा, आपका आंसर क्या था और कितने दिन वो आपको इसी तरह मनाता रहा, क्या करता रहा? फिर मैंने मना किया, मैंने कहा मैं इस तरह का रिलेशन नहीं रख सकती। कहता फिर मैं तुम्हारी माँ पे इसके अलावा भी और पर्चे डाल दूंगा, मंशात के डाल दूंगा, कत्ल के अलावा भी और पर्चे डाल दूंगा कि वो सारी ज़िंदगी निभाए रहेंगे अगर तुमने बात मेरी ना मानी। मैंने कहा मेरी माँ, मैंने कहा हमारे साथ अल्लाह है ना, आप जो मर्जी कर लें। कह रहा है कलम जब तक मेरे हाथ में ना तब तक अल्लाह भी कुछ नहीं कर सकता। ये आबिद कह रहे हैं? जी। ठीक है। उसके बाद आप 10 दिन आपने कहाँ पे रातें गुजारी, कहाँ पे दिन गुजारे और वो आबिद किस तरह आपके पास बैठता था, आगे किस तरह आपसे पेश आता वो था? सेपरेट रूम था ठीक है। जिसमें हमें रखा हुआ था, मुझे और मेरी भाभी को। तो कभी भाभी वॉशरूम जाती थी, भाभी को बाहर भेज देता था कि तुम जरा बाहर जाओ, मैंने इससे कोई बात पूछनी, कोई मतलब कि इससे क्या बयान कहता? वगैरह लेना है। क्या कहता? फिर दुपट्टा उतारता था, कभी हाथ कहीं लगाता था कमर पे, कभी कहीं कि तुम मेरे साथ रिलेशन में आओ, तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। बरहना किया उसने आपको? नहीं। यानी उसने सिर्फ आपको टचिंग, अपनी जी। बॉडी को टच किया? जी, बॉडी को तो टच रोती किया। नहीं रही आपके, आप खुदा का खौफ खाओ आपने? मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़िया मांगती रही कि आप मेरे साथ इस तरह ना करें, मेरी अम्मी बेगुनाह है, हमारे साथ इस तरह ना करें, हमसे इस चीज़ की डिमांड ना करें। तो कहते थे अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी माँ को बेगुनाह कर दे तो तुम्हें हमारी माननी पड़ेगी। तो फिर बिल्लाहि किस तरह आप उस कैसे रहा हुए, कैसे आपका भाई भी वापस आया? बस वो भी 10 दिन इसी तरह टॉर्चर, जब मुझे करता था तब भाभी के सामने नहीं करता, जब भाभी को करता तब मेरे सामने नहीं करता था, क्योंकि हम दोनों इकट्ठी थी और हम दोनों को अलग-अलग टॉर्चर करता था। फिर उसके बाद जब इस केस का क्या बना, आपके भाई को रिहा कर दिया गया?
नहीं रिहा नहीं, वो फिर इस केस का ये बना कि हमें सिद्रा एसपी के सामने पेश किया गया। उन्होंने कहा लड़कियों को रिलीज करे, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि हमें 10 दिन से थाने में रखा हुआ है। ठीक है। ना ही और फिर हमें यहाँ से ये क्या कि अल्लाह पेश किया गया कि आप लोगों ने वहाँ पे किसी तरह की कोई बात नहीं करनी कि हम लोगों ने आपको मारा है या कितने दिन रखा है। ये पुलिस वालों ने कहा जी, आबिद ने कहा है। उसने कहा अगर तुम लोगों ने वहाँ पे कोई भी किसी भी बात पे मुंह खोला तो तुम्हारे भाई को फिर मैं उस पे मतलब उस वक्त आपके भाई को जो है जमानत पे रिहा कर दिया गया? नहीं, रिहा नहीं किया था, थाने में ही था वो भी। ठीक है। उसको 3 महीने रखा उन्होंने थाने में। 3 महीने रखा है जी। उसके बाद अब जब दोबारा आप इतनी, ये वाकया शायद 6 माह पुराना है जी। ठीक है, तो मीडिया पे आप 6 माह बाद क्यों आई हैं? इस दौरान आप कहाँ पे थी और किसके कहने पे आपने वीडियो बयान दिया अपना आप? ये मतलब कि मेरा बहनोई जो था ना वो भी आबिद के साथ मिला हुआ था, क्योंकि उस मेरे बहनोई की अम्मी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और ना ही मेरी बहन के अच्छे थे। तो इस वजह से उन्होंने मौका उठाया, उन्होंने मेरी अम्मी की जगह सेल की मिलके, आबिद ने और मेरे बहनोई ने मिलके, कि मुझे 14 लाख रुपया दो तो मैं इसको बेगुनाह कर दूंगा। आबिद ने रिश्वत मांगी फिर? जी, 14 लाख रुपए की। ठीक है। और फिर मतलब कि हमारे मना करने पे हमें टॉर्चर करके साइन अंगूठे करवाए गए रजिस्ट्री पे कि भाई, और फिर ये स्टाम्प करवा, उनको जिनको जगह बेची उनको ये स्टाम्प करके दिया गया कि इनकी वालदा की डेथ हो गई है। ठीक है। तो फिर 14 लाख रुपया लिया आबिद ने? 14 लाख रुपया आबिद, बहनोई ने जगह बेची, उसने 14 लाख रुपया, उसने कुछ पैसे आबिद को दिए और कुछ खुद खाए। रिश्वत पे ली उसने? जी। और हमें तकरीबन 6 महीने हमें मुझे और मेरी भाभी को उन्होंने अपने पास ही रखा है। मेरी भाभी बीच में अपने मायके चली गई थी क्योंकि उसके साथ लड़ते थे। वाला साहब है आपके? नहीं, उनकी डेथ हुई। उनकी डेथ हुई है जी। तो उसके बाद अब सुना कि जब आपने इंटरव्यू दिया उसके बाद दोबारा आपके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया? जी, वो हमें कह रहे हैं कि अपने जो आपने बयान दिए, वो मीडिया पे बयान दिए, वो वापस लेने, तो हम सीसीडी वालों से आपके भाई को मरवा देंगे, वो उस पर पर्चे दे देंगे टिकेटी के और मंशात के, उसको मरवा देंगे। ठीक हो। आपने इंटरव्यू पे किसके कहना पे दिया था? आपके मामला सेटल डाउन हो गए थे, पैसे ले लिए पुलिस वाले ने, फिर किसने आपको कहा कि आप मीडिया पे आए और वहाँ पर आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं? तब तो हम अपने बहनोई के पास थे, उन्होंने मतलब कि हमें किसी भी खिलाफ किसी के भी मतलब कि हमें नहीं जाने देते थे, क्योंकि वो साथ मिले हुए थे बहनोई जो मेरे थे ना। तो फिर उन्होंने तकरीबन 6 माह बाद मुझे घर से निकाल दिया लड़के, बहन मेरी ने। तो मेरी अम्मी वहाँ पे ना, उनकी अम्मी के इंटायरम चल रही है ना, तो वहाँ पे अम्मी ना मेरी चलकों के लिए आई थी किसी के पास, तो फिर अम्मी वहाँ से मिली हैं। तो अम्मी ने पहले भी एक दफ़ा वो मीडिया पे बयान दिया, तो फिर अम्मी ने कहा कि, अम्मी ने जब मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया, मैंने फिर अम्मी को बताया कि मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है। आपकी वालदा के खुल के सामने आओ। जी, मेरी अम्मी ने कहा कि अगर हम इस तरह फिर आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल किसी और की बेटी के साथ करेंगे। ठीक है। जब आप रिहा होके वहाँ से वापस आई तो उसके बाद उस पुलिस वाले ने दोबारा आपसे रब्ता किया, दोबारा आपको डिमांड की कुछ? नहीं, मतलब कि मैंने उनके नंबर ही ब्लॉक किए हुए थे। नंबर ब्लॉक किया था? जी। अब आपके भाई को गिरफ्तार किया तो धमकी दी जा रही है कि सीसीडी से मरवा देंगे आपके भाई को? जिन्होंने रेड की ना, अब उन्होंने खुद रेड नहीं किया, अब उन्होंने किसी से रेड करवाई हमारे घर पे। फिर आपके भाई को गिरफ्तार कर दिया उसी केस में? जी, उसी केस में। केस की इंटायरम नहीं, आप लोगों ने इंटायरम नहीं इसकी करवाई 302 में, ये तो इश्तिहारी है, जबकि वो तो 2-3 महीने उसके पास मकसूद गुजर के पास पेश होता है। कहानी शुरू होती है, अगर आप उसके साथ एक रात गुजार लेती तो शायद ये सब कुछ ना मानता, वो आपके भाई को भी रिहा कर देता, रिश्वत भी ना लेता। जी, ऐसे ही है। जी जी। तो अब आपकी बातों में कितनी सदाकत है, कोई यकीन आप हमें दिलाएंगे? अगर आपको, पहली बात तो ये कि कोई भी शौक से अपनी इज्जत नीलाम नहीं करता। ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ लोग नहीं, बहुत लोग देखने वाले हैं, कोई भी अपनी इज्जत इस तरह खराब नहीं करता। अगर आपको लगता है हम झूठ बोले तो आप वहाँ पे जाके फोटी जाए थाने की, जो 10 दिन वहाँ पे थी आप? जी, आप वहाँ पे वो निकलवा के देख सकते हैं अगर उनके पास हुई तो। जी नाज़रीन, ये अक्सा है और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। इनकी कहानी आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आपको असल हकायक का पता चल सके कि हमारे जो कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं वो कितने बेड़िए किस्म के होते हैं। तो वो जब उनके पास कोई शख्स आता है तो उनकी कोशिश होती है उसके जिस्म से लेके उसके मालो जन तक हर चीज़ उसे लूट ली जाए, और इस बच्ची के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। पहले इसके साथ ये फरमाइश की गई कि तुम मेरे साथ जो है जिस्मानी तल्लुकात बनाओ, जब इस बेटी ने उसके लिए इनकार किया तो फिर पैसे लेके आबा साहब ने जो है उस इनके केस को जो है इनके केस में इनके भाई को इसे बरी जमा कर दिया। लेकिन अब ये मीडिया पर आई हैं, तमाम रुदात सुनाई है, तो दोबारा इनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप मरियम नवाज साहिबा से क्या अपील करना चाहेंगी? वो माँ है, कहती है सबकी माँ है, तो लाजिम बात है वो आपकी भी माँ है, तो बीइंग अ डॉटर आप उन्हें क्या मैसेज देंगे यहाँ पे? मरियम नवाज साहिबा से मेरी गुजारिश है कि मेरे भाई को इस केस से फ्री किया जाए, मेरी माँ को किया जाए, क्योंकि हम बेगुनाह हैं, हमारे इसमें कोई कसूर नहीं है। और आबिद जैसे लोगों को इस मतलब के मुआशरा ये इजाज़त नहीं देता कि उनको ये वर्दियाँ दी जाएँ, उनको मज़ीद इस चीज़ से बेदखल किया जाए। और आज तो आप लोग हैं हमारे साथ, कल अगर आप हमारे साथ नहीं होते तो अब ये पता नहीं हमारे साथ क्या क्या करेंगे।
तो मेरी ये गुजारिश है कि हमें नाज़रीन, ये बच्ची हाथ जोड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन उसके एक हाथ पैरालाइज है, तो वो हाथ उठ नहीं पा रहा। तो मरियम नवाज साहबा, इसे अपनी बेटी की तरह देखें आप, जिस तरह आपकी अपनी सगी बेटी है। 2 मिनट के लिए इसे तसव्वुर कर लें, वो ये भी आपकी बेटी ही है। और जिस तरह इसके साथ पुलिस स्टेशन में हुआ है, अल्लाह न करे किसी और के साथ ऐसा हो, तो खुदारा ऐसे करप्ट ऑफिसर्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि जो दूसरे पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इस वाकये के बाद सबक सीखें। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।